नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हैं खेल के मैदान। प्यारे बच्चों, आपके घर के आसपास भी ऐसे कोई ना कोई मैदान जरूर होंगे जिसमें बहुत से बच्चे खेल खेलते होंगे। बच्चों, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? प्यारे बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में खेलें कूदें मौज मनाएं और मस्ती की रेल मेरे ये खेल जैसे पाठ पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा से पाठ नंबर 2 खेलों की दुनिया के बारे में जानेंगे और जिला, राज्य, देश विदेश स्तर पर खेले जाने वाले खेलों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। बच्चों, आपको खेल खेलना क्यों पसंद है? क्योंकि खेलों से मनोरंजन होता है। आपको खेल खेलना अच्छा लगता है। मनोरंजन के लिए आप बहुत से खेल खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू, आँख मिचौली, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। परंतु बच्चों, कुछ खेल आत्मरक्षा के लिए भी खेले जाते हैं, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू आदि। आज हम ऐसे ही कुछ खेलों के बारे में जानेंगे और खेलों की दुनिया की सैर करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि मार्शल आर्ट क्या होता है? आइए इस पर चर्चा करें। प्यारे बच्चों, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना ही मार्शल आर्ट है। आइए आरती, गीता और रितु से मिलिए। ये तीनों बहनें हैं और ये तीनों जूडो खेलती हैं। जूडो भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। इनको इनके मम्मी पापा ने खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और इन्होंने इस खेल में बहुत सारे पुरस्कार जीतकर उनका नाम रोशन किया। पता है बच्चों, मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। पता है बच्चों, किसी भी खेल में निपुणता प्राप्त करने के लिए उचित आहार और नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए योगा अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है। योगा अभ्यास से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और योगा अभ्यास से हमारे शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बनी रहती है। जानते हो बच्चों, जूडो नामक खेल डॉक्टर कोनो जिंगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था। कि जिस प्रकार जूडो जापानी मार्शल आर्ट है, उसी प्रकार ताइक्वांडो कोरिया का मार्शल आर्ट है और उसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट के भी कई रूप हैं। पता है बच्चों, कुंफू और ताइक्वांडो भी एक प्रकार के मार्शल आर्ट हैं। कुंफू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर बल दिया जाता है तथा जूडो में बचाव पर बल दिया जाता है। पता है बच्चों, इन सभी आत्मरक्षा के खेलों में शरीर के अलग अलग अंगों का
प्रयोग होता है, जैसे जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का। बच्चों, आइए देखते हैं कुछ भारतीय मार्शल आर्ट्स के दृश्य। बच्चों, भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा और भी बहुत से पारंपरिक खेल हैं, जैसे गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कबड्डी, खो खो आदि। आप सब भी इन खेलों में से कोई ना कोई खेल जरूर खेलते होंगे। बच्चों, इनमें ही एक पारंपरिक खेल नटों का खेल भी है। नटों के खेल के लिए बहुत संतुलन की आवश्यकता होती है। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते हैं। आइए देखें।
बच्चों, परंतु अब ये कलाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं हमारे हरियाणा का सबसे लोकप्रिय खेल कुश्ती के बारे में। कुश्ती का दमखम। बच्चों, पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध या दंगल के नाम से जाना जाता था। राजाओं महाराजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। वहां पर कुश्तियां हुआ करती थी। जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। परंतु उस समय पर कुश्ती का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक दोनों पहलवानों में से कोई एक पहलवान हार नहीं मान लेता था, तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। बच्चों, कुश्ती के भी अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। परंतु आजकल कुश्ती के भी नियमों में बदलाव आ गया है। अब कुश्ती बराबर उम्र और वजन के पहलवानों में कराई जाती है। बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुश्ती की अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक खेल होते हैं। बच्चों, ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता या मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। अब ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक ध्वज सिल्क से बना सफ़ेद पृष्ठभूमि का होता है। इसके मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक हैं। इसमें नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाते हैं। ओलंपिक का उद्देश्य तेज, ऊंचा और बलवान होता है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। बच्चों,
1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। बच्चों, बीजिंग ओलंपिक 2008 भारत के लिए सबसे सफल रहा, क्योंकि इसमें अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। बिंद्रा ने यह पदक निशानेबाजी में हासिल किया था। ओलंपिक में भी हमारे हरियाणा राज्य ने बहुत से पदक जीते हैं। कुश्ती में पदक जीतने वाले हमारे हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को कौन नहीं जानता। जैसे सुशील कुमार, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। योगेश्वर दत्त, 2012 में लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2012 में ही ओलंपिक के अंदर महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया था और उस समय भारत की तरफ से हमारे हरियाणा राज्य की गीता फोगाट का इन खेलों के लिए चयन हुआ था। गीता फोगाट व उनकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रतियोगिताएं जीती हैं। बच्चों, गीता फोगाट ने 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था और 2012 में विश्व पहलवानी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। इसी प्रकार के बहुत से पदक वो कुश्ती में जीत चुकी हैं। बच्चों, इसी प्रकार हरियाणा के और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो अन्य गेमों में देश का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। जैसे हरप्रीत सिंह शूटिंग, सुबे सिंह वॉलीबॉल, सुरेंद्र कौर हॉकी, सुमन बाला हॉकी, सुनीता पर्वतारोहण, सीमा पुनिया डिस्क थ्रो, साक्षी मलिक कुश्ती, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सहवाग क्रिकेट, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, मनोज कुमार बॉक्सिंग, बबीता फोगाट कुश्ती, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, दिनेश कुमार बॉक्सिंग, अजय जडेजा क्रिकेट और भी अन्य बहुत से खिलाड़ी हैं। बच्चों, आइए जानें किस खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट 11, हॉकी 11, फुटबॉल 11, बेसबॉल 9, खो खो 9, कबड्डी 7, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5 इत्यादि। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ नंबर 15 से आइए करते हैं ये अभ्यास का प्रश्न। चित्र देखकर खेल का नाम। बच्चों, सबसे पहले है हॉकी, नंबर 2 पर है फुटबॉल,
नंबर 3 पर है क्रिकेट। उसी के नीचे आने पर नंबर 4 पर है तीरंदाजी। नंबर 5 पर है बास्केटबॉल। नंबर 6 पर है रेस अथवा दौड़। बच्चों, आइए आपकी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 15 से ही एक और गतिविधि करते हैं। इसके अंदर पहली लाइन में दिया गया है खेल का नाम, दूसरी लाइन में मैदान, तीसरी लाइन में खेल का सामान। पहली लाइन में जो खेल का नाम दिया गया है उससे संबंधित दूसरी लाइन में खेल का मैदान कौन सा है और खेल का सामान तीसरी लाइन में जो दिया गया है वो हमें बताना है। हम यहाँ पहली लाइन में जो क्रमांक लगे हुए हैं वही दूसरी लाइन के और तीसरी लाइन के फ़ोटो के सामने लिखते चले जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खेल किस सामान और मैदान से संबंधित है। बच्चों, पहला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट का मैदान दूसरी लाइन में 5वें नंबर के सामने दिखाया गया है और उसका सामान पहले नंबर के सामने दिखाया गया है, जैसा कि आपको इन एरो से दिख रहा है। दूसरे नंबर पर है फुटबॉल। फुटबॉल का ग्राउंड बिल्कुल सबसे नीचे है और तीसरी लाइन में फुटबॉल आपको दिखाई गई है। तीसरे नंबर पर है मुक्केबाजी। बच्चों, आप इन एरो की सहायता से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड मुक्केबाजी से संबंधित है और कौन सा खेल का सामान मुक्केबाजी से संबंधित है। 4 नंबर पर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का ग्राउंड बिल्कुल उसके सामने है और खेल का सामान तीसरी लाइन में सबसे नीचे दिखाया गया है। इसी प्रकार बैडमिंटन का ग्राउंड 6 नंबर के सामने है और उसके खेल का सामान 2 नंबर के सामने दिखाया गया है। 6 नंबर पर है हॉकी। हॉकी का मैदान 2 नंबर लाइन में सबसे ऊपर दिखाया गया है और उसके खेल का सामान 5 नंबर के आगे तीसरी लाइन में दिखाया गया है। बच्चों, इसी प्रकार टेबल टेनिस 3 नंबर के सामने दूसरी लाइन में और 4 नंबर के सामने उसका सामान तीसरी लाइन में दिखाया गया है। इसीलिए बच्चों, हमारा उत्तर ये बन जाता है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 13 पर दिए गए इन चित्रों को देखकर नीचे खेल के नाम लिखें। ये गतिविधि आप घर पर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना खेलों के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।